कभी किसी एनिमे का पोस्टर देखकर लगा है ये तो बड़ा चिल सा एनिमे लग रहा है। क्यूट कैरेक्टर्स, सॉफ्ट कलर्स और होलसम वाइब्स। और फिर ऊनो रिवर्स, ट्रॉमा, डिप्रेशन और लाइफ टाइम इमोशनल डैमेज। तो आज की लिस्ट में 5 ऐसे एनिमे हैं जो दिखने में क्यूट है लेकिन रियलिटी में बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। 5 एनिमे दैट लुक क्यूट बट आर एब्सोल्युटली ब्रूटल। और नंबर 5 पर है रैंकिंग ऑफ किंग्स। और ऑनेस्टली इस एनिमे का पोस्टर देखकर मुझे लगा ये बस एक होलसम फैंटेसी एडवेंचर होगा, लेकिन मैं जितना गलत हो सकता था उससे ज़्यादा गलत था। स्टोरी बोजी नाम के एक छोटे से प्रिंस की है जो ना बोल सकता है और ना ठीक से सुन सकता है। इस वजह से पूरा किंगडम उसका मजाक उड़ाता है और कोई भी उसे फ्यूचर किंग के रूप में नहीं देखता। लेकिन यहीं से इसकी असली जर्नी शुरू होती है। पहली नज़र में ये एनिमे एक सिंपल फेरी टेल लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है पॉलिटिक्स, बिट्रेयल, वॉर्स और कुछ जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट्स सब देखने को मिलते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग बात, इस एनिमे में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर की एक अपनी स्टोरी है जिसे तुम शायद शुरू में नफरत करोगे लेकिन बाद में उन्हें ही समझने लग जाओगे। इसलिए अगर तुमने सिर्फ इसका आर्ट स्टाइल देख स्किप किया है तो बिलीव मी, तुम एक मास्टरपीस स्किप करने वाले हो। और नंबर 4 पर है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। अगर तुमने सिर्फ इसका पोस्टर देखा है तो तुम्हें लगेगा ये कुछ एक बच्चों की होलसम सी स्टोरी होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, एपिसोड 1 के एंड में तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशंस बदलने वाली है। स्टोरी 3 बच्चों की है जो एक ऑर्फनेज में अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहते हैं। सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छा खाना, अच्छी लाइफ और एक केयरिंग मदर। लेकिन एक दिन उन्हें एक ऐसा सीक्रेट पता चलता है जो उनकी पूरी दुनिया हिला देता है। और उसके बाद हर एपिसोड में सिर्फ एक ही सवाल छोड़ता है, अब ये बचेंगे कैसे। इस एनिमे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका सस्पेंस। हर एपिसोड में टेंशन इतना ज़्यादा होता है कि तुम एक के बाद एक एपिसोड लगाते ही चले जाओगे। बस एक रिक्वेस्ट, सीजन 1 ही देखना। और नंबर 3 पे है मदोका मैजिका। और अगर तुम सिर्फ इसका पोस्टर देखते हो तो तुम्हें लगेगा ये बस एक नॉर्मल मैजिकल गर्ल एनिमे होगा, क्यूट ड्रेसेस, मैजिक और फ्रेंडशिप। लेकिन बिलीव मी, ये एनिमे मैजिकल गर्ल के कॉन्सेप्ट को ही उल्टा कर देता है। स्टोरी मदोका नाम की एक नॉर्मल स्कूल गर्ल की है जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस क्रिएचर एक मैजिकल गर्ल बनने का ऑफर देता है। सुनने में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन हर विश की एक कीमत होती है। और यही बात इस एनिमे को इतना स्पेशल बनाती है। मैं इससे ज़्यादा प्लॉट के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जितना कम जानकारी रखोगे उतना ही तुम्हें इस एनिमे देखने में मज़ा आएगा। बस इतना समझ लो, कुछ एपिसोड बाद तुम खुद ही समझ जाओगे कि लोग इस एनिमे को मास्टरपीस क्यों बोलते हैं। और नंबर 2 पे है मेड इन अबिस। और ऑनेस्टली ये शायद इस लिस्ट का सबसे मिसलीडिंग एनिमे है। एक नज़र में देखोगे तो लगेगा क्यूट कैरेक्टर, ब्यूटीफुल वर्ल्ड और एक फन एडवेंचर, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। स्टोरी रिको नाम की एक छोटी सी गर्ल की है जो अबिस नाम के एक मिस्टीरियस जाइंट होल के अंदर अपने माँ को ढूंढने निकल जाती है। उसके साथ है रेग, एक मिस्टीरियस रोबोट बॉय, और दोनों मिलकर इस जर्नी पर निकलते हैं जहाँ हर लेयर पहले से ज़्यादा डेंजरस होती जाती है। मेड इन अबिस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। जितना खूबसूरत ये वर्ल्ड दिखता है उससे ज़्यादा टेरिफाइंग ये एक्चुअली है। और जैसे जैसे रिको और रेग नीचे जाते हैं वैसे वैसे स्टेक्स और भी बढ़ते जाते हैं। मैं बस इतना ही बोलूँगा, इस एनिमे को कभी भी इसके आर्ट स्टाइल से जज मत करना, क्योंकि जितना इनोसेंट ये दिखता है उतना ही ब्रूटल ये एक्चुअली है। और बिलीव मी, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो देखने के बाद तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि तुम एक क्यूट लुकिंग एनिमे देख रहे थे। और फाइनली नंबर 1 पे है ताकोपीज ओरिजिनल सिन। और इस अगर पूरी लिस्ट में एक भी एनिमे ऐसा है जो इस वीडियो के टाइटल को परफेक्टली डिस्क्राइब करता हो तो वो ये है। इसका पोस्टर देख के लगता है क्यूट एलियन, क्यूट आर्ट स्टाइल और क्यूट एनिमेशन, मतलब एक होलसम स्लाइस ऑफ लाइफ ही होगा। लेकिन ट्रस्ट मी, ये एनिमे तुम्हें इमोशनली तोड़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। स्टोरी ताकोपी नाम के एक छोटे से एलियन की है जो हैप्पी प्लैनेट से अर्थ पर सिर्फ एक मिशन लेके आया है, लोगों को खुश करना। लेकिन जिस लड़की की वो हेल्प करने आता है उसकी लाइफ उतनी सिंपल नहीं है। और वहीं से स्टोरी एक कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में चली जाती है। ताकोपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ये सिर्फ डार्क बनने के लिए डार्क नहीं है,
ये bullying, लोनलीनेस, फैमिली प्रॉब्लम्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा जैसे टॉपिक्स को काफ़ी मैच्योर तरीके से एक्सप्लोर करता है। और सिर्फ 6 एपिसोड्स में ये एनिमे इतना इमोशनल इम्पैक्ट छोड़ देता है कि क्रेडिट्स ख़त्म होने के बाद भी तुम कुछ देर तक स्क्रीन को बस देखते ही रह जाओगे। इसलिए अगर तुम्हें इस लिस्ट में से सिर्फ एक एनिमे देखना हो तो मेरा रिकमेंडेशन ताको पीस ओरिजिनल सिन ही होगा। और बस इतनी ही लिस्ट थी। अब कमेंट में बताओ कौन सा एनिमे देखकर तुम भी बोलोगे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और अगर तुम्हें पास कोई और ऐसा क्यूट लुकिंग एनिमे हो जो अंदर से बिल्कुल ब्रूटल निकले तो उसका नाम कमेंट में बता देना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर एनिमे रिकमेंडेशंस। तब तक के लिए बाय बाय।